चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो पूछेगा ही पूछेगा क्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन फॉलोइंग स्पीसीज। ये स्पीसीज दी गई है, इसमें पूछ रहा है ये आयरन का ना, और यहाँ पे एक निकिल का हमने दे दिया है ना, और कुछ लिख देते हैं, यहाँ आयरन ही कर देते हैं लोग, ये AF ही कर दिया है। तो ऑफ आयरन इन फॉलोइंग स्पीसीज, किसी भी मेटल का पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान से सुनना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट कर ले, तो ये फार्मूला, इस पे ये क्वेश्चन है बनेगा आपका, कैलकुलेट करके बताओ। तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो देखो, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ जो लिखा जाता है, यही क्या है, ये मेटल, डी ब्लॉक का मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल है। तो हमने EAN चलो निकालना है इसका। तो निकालना क्या है, एटॉमिक नंबर देखो, आयरन का होता है 26, क्या होता है 26 होता है। जो 26 इसका एटॉमिक नंबर है, तो कह रहे हैं इस पे चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज निकालने का तरीका देखो, लेफ्ट एंड राइट, ये प्लस आएगा, इस पे डबल प्लस आएगा। देखो CN पे क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, ऐसे 6 है, 6 माइनस चाहिए। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये 4 दे देगा, तो 4 मिल गए ना, 4 मिल गए, तो 2 और चाहिए, 2 ये दिया हो, तो बड़े आसानी से निकालो। इस पे डबल प्लस है, इस पे क्या है बताओ, डबल प्लस है, तो माइनस आपने क्या किया 2, अब प्लस क्या करा, अभी इसके पहले आपने वीडियो देखा है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको देखो, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंसिटी। तो आपने देखा ना था नाइट्रोजन दिख गया, तो नाइट्रोजन की संख्या क्या है, 1 है। डेंसिटी मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो तो आपको पता चल जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बड़े आसान समझना। तो नाइट्रोजन है 1 है, संख्या कितने की है, नंबर कितने हैं 6, तो 6 हो गया, तो यहाँ 6 रख दिए। तो देखो अब बड़े आसानी से देखो, अब ये हो जाएगा 24 और ये प्लस 6 2 12 आ गया 36। बड़ा आसान है, तो आपने निकाल लिया। इसमें चलो, ये देखो, अब इसमें EAN निकालो। तो ध्यान से सुनना, ये क्या है, H2O6 है। तो आयरन यहाँ पे डबल प्लस चार्ज है, चलो अभी बता रहे हैं, अभी सीखो, इसमें डबल प्लस चार्ज है, चार्ज कैसे आप देखोगे, तो ध्यान सुनना, ये डबल प्लस है, तो एटॉमिक नंबर 26 माइनस 2। अब प्लस क्या कर रहे हैं, ये लिगैंड है, ये लिगैंड 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें, तो ऑक्सीजन है तो डेंसिटी 1 होती है इसकी, और नंबर 6 है, तो 6 आ गया, तो 6 रख दिए। तो इसका देखो, ये इसका भी क्या होगा 24 और ये 12 क्या हो गया 36। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन -4 सेंट्रल मेटल आयन इन +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात आती है, आप तो कह रहे हो मुझे नहीं आ रहा डेंसिटी निकालना, चार्ज नहीं निकालना, इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ और बताते हैं आपको। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। मिटा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, तो पहले आप ध्यान से सुन लो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगैंड। तो ये बड़ा आसान सा है, तो डेंसिटी क्या होता है उसको देखो, डेंसिटी क्या होती है उसको देखो। डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम इन लिगैंड में डोनर एटम देख रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ डोनर एटम देखो तो इस तरह देख रहे, ऑक्सीजन देख लो, नाइट्रोजन देख दो, फ्लोरीन लग गया, क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लगा, आयोडीन लगा, ये सब डोनर एटम है। जितने नंबर रहे उससे समझ, लेकिन एक जगह पे एक ही हो, एक जगह 2 हो जाएगा, जैसे ऐसे देखो, ये देखो ट्रिक देखो, यहाँ 2 हो गए तो कोई एक ही बनाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे देखो ये हमने लिखा, ये यहाँ देखो ऐसे, तो इस पे 2 हैं, तो कोई एक बनाएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या निकलेगी 2। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी डेंसिटी 1 हो, तो जैसे CO
NH3 H2O देख रहे हैं ना, CN ना, ENC SCN, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। NO2 ऐसे देख रहे हैं, इसमें कोई एक ही बांड बनाएगा क्योंकि एक पे ही दो जुड़े ना, तो एक ही बांड का फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसकी डेंसिटी सबकी डेंसिटी क्या है 1 है, और डेंसिटी 2 वाले देख लो, 2 वाले देख लो, 2 वाले कौन होते हैं, ऐसे OX लिख दिया जाए, ऐसे आपको EN मिल जाएगा, ऐसे GLY मिल जाएगा। इन सब की डेंसिटी क्या होती है 2 होती है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट EDTA, इसकी डेंसिटी क्या होती है 6। बाकी इधर हाइड्रोजन आ जाइए, जैसे OH माइनस, ये सब जानते रहोगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप के आ जाएंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होती है 1 होती है। ये एटम दिख जाए तो इनकी डेंसिटी 1 है। तो आप पहले डेंसिटी जान जाओगे, डेंसिटी से क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल बिल्कुल रट लो, एग्जाम में आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब चार्ज पे आते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब चार्ज पे आते हैं। चार्ज पे आकर देखते हैं चार्ज क्या है, चार्ज कैसे बताओ। ये देखो बड़ा आसान सा, बड़ा ही आसान सा। ये देखो देखो, F माइनस होता है, Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, I माइनस होता है, OH माइनस होता है, NH2 माइनस होता है, CO3 डबल माइनस होता है। इसको याद कर लो, SO4 डबल माइनस होता है, PO4 क्या होता है, ट्रिपल माइनस होता है, CN पे 1 माइनस होता है। तो इस टाइप के अगर स्पीसीज आए तो ध्यान रखना, इसी में से घूम फिर करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ रहे हो ना CBSE, ध्यान सुनो। अब आओ चलते हैं, चार्ज निकालना सीखते हैं। अब ध्यान समझना, हमने एक कंपाउंड पे सिखा रहे हैं आपको, एक कंपाउंड पे सिखा रहे हैं। देखो ये हमने लिखा, ये लिखा NiH2O6 और लिख दिया ये SO4। इसका आपने पूछा बताओ EAN बताओ, EAN बताओ, EAN बताओ, EAN बताओ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, 28 लिख दिया। चार्ज तो पता नहीं, चार्ज नहीं पता छोड़ दो, चार्ज नहीं पता है छोड़ दो, ठीक है। अब चार्ज यहाँ भी हम लिखेंगे। अब क्या कहता है +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बोलो, कितने हैं 6 है। और देखो डेंसिटी देखो, डेंसिटी देखो, वो दिख गया ना 1 है, ये 12 हो गया ना। अब दिक्कत आ रही चार्ज की, चार्ज कैसे लिखो, देखो अब SO4 पे देखो, SO4 पे क्या होता है डबल माइनस होता है, क्या अब ना देख रहे हो ना, SO4 पे क्या होता है डबल माइनस। तो SO4 पे क्या है डबल माइनस, और वाटर कोई चार्ज नहीं होता, तो डबल चार्ज है, जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, जितना चार्ज इधर है उतना प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो देखो ध्यान समझो, तो यह डबल प्लस है, तो यह Ni पे क्या है डबल प्लस है, और डबल प्लस है तो आपने 2 माइनस कर दिया। अब देखो ये 26 प्लस, अब ये क्या हो गया, ये देखो ये ऐड करो। अगर मान लो यहाँ हमने 4 कर लिया तो यहाँ क्या करोगे 4 कर दोगे, देख रहे हो ना 4 करोगे तो ये क्या होगा 26 और 2 अब क्या हो जाएगा ये 34 होगा कि नहीं होगा बोलो। अब ये क्या हो गया यहाँ नहीं सॉरी, ये 8 ऐड करोगे 36 हो जाएगा। नहीं 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 गलत बोल रहे हैं, ये 34 है, ये 26 हुआ ना, मैं इसमें ऐड कर दिया था। अब ये क्या हो जाएगा, अगर यही 6 कर दो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप याद रखना क्या आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34। अच्छा ये हो गया। अब ध्यान सुनो, और कोई एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, और देखो और देखो और देखो, आसान सा तरीका, देखो थोड़ा सा जल्दी है, देखो ध्यान समझो। ये देखो ये लिखा हमने Na, 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 देखो Na, CO, 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 यहाँ ये 3 लिख दिया, Cl 6 ऐसे लिख दिया। अब ध्यान समझना, इस पे देखो ये क्या होता है, इस पे Cl माइनस होता है, आपको पता है ना, इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए। अब ये है, ये मेटल है, अब याद रखना लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट वाला कैटायन होगा राइट वाला एनायन होगा, तो सोडियम लॉस करता है, सोडियम 1 प्लस चार्ज होता है। अगर ये पोटेशियम लग जाए 1 प्लस चार्ज होता है, इधर वाले जो ऐसे मेटल लगे उसमें प्लस चार्ज आता है। तो ध्यान समझना, अब इसका मतलब ये कितने हैं 3 यहाँ से दे देगा, तो कितने चाहिए 6 चाहिए ना, 6 हैं, एक पे अगर 1 है तो 6 चाहिए, तो ये 3 दिया, तो इसमें CO क्या हो गया ट्रिपल प्लस हो गया। अब जान गए चार्ज, जान गए ना, चार्ज जान गए ना। आओ देखो आओ देखो, अब निकालते EAN, EAN देखना ध्यान से, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इसका होता है 27 और 27,
अब चार्ज कितना है 3 -3 प्लस 2 इंटू क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन बोलो डेंसिटी, डेंसिटी Cl की क्या होती है 1 होती है और नंबर कितने हैं 6 है। अब देखो माइनस करो 24, अभी क्या होगा 12, क्या आ गया 36। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कर लोगे ना कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप उसको क्या करो सॉल्व करो। आओ देखो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं ऐसे। ये देखो NH3 ट्वाइस डबल प्लस, इसका निकालना है। देखो इसका इसमें निकालो, इसका इसमें निकालो, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रैक्टिस करो, आपने नोट्स कुछ बनाया होगा ना, प्रैक्टिस करो इस ऐसे क्वेश्चन पे, धमाल होगा, जानते रहना।